नमस्कार, ज्ञानपोटी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं एक प्रश्न कि सर कि केंद्रीय विद्यालय में बच्चे का एडमिशन कैसे होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। मैं आप सबको बताऊंगा केंद्रीय विद्यालय में बच्चे का एडमिशन कैसे होता है और केंद्रीय विद्यालय में इस साल क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। इससे पहले जो लोग चैनल पर पहले बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो आप सबको कितने लोगों को पता भी होगा, ना पता हो तो आप लोग जान लीजिए कि केंद्रीय विद्यालय में पहली क्लास से 12वीं क्लास तक का एडमिशन होता है। पहली क्लास का ऑनलाइन मोड में एडमिशन होता है, बाकी पहली क्लास को छोड़कर जितनी क्लास होती हैं दूसरी क्लास से 12वीं क्लास तक सब ऑफलाइन मोड में क्लास एडमिशन होते हैं। ऑनलाइन मोड का मतलब कि फॉर्म आपको कंप्यूटर या मोबाइल से ही भरना पड़ेगा वह और वहीं से ऑनलाइन ही अपलोड कर देना पड़ता है। ऑफलाइन मोड का मतलब होता है कि आपको जाके स्कूल पे विजिट करके वहाँ से फॉर्म लेके भर के आपको स्कूल में ही जमा करना पड़ता है। क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या बड़े बड़े बदलाव हुए हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपसे। तो पहले बच्चे की उम्र मिनिमम 5 साल होती थी अगर केंद्रीय विद्यालय में पहले क्लास में एडमिशन लेना तो, लेकिन आप 2023-24 सत्र में बच्चे की उम्र 6 साल होनी चाहिए मिनिमम। 2022-23 सत्र में भी था, 2023-24 सत्र में भी ये है। इससे पहले मिनिमम 5 साल उम्र थी। और एक बहुत बड़ा बदलाव और हुआ है कि पहले एमपी कोटा के थ्रू भी एडमिशन होता था, लेकिन अब एमपी कोटा के थ्रू एडमिशन को कैंसिल कर दिया है। मतलब एमपी कोटा के थ्रू आपका एडमिशन नहीं होगा। पहले एमपी कोटा के थ्रू 10 सीटों पर एडमिशन होता था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एमपी कोटा के थ्रू। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे केबी में एडमिशन के लिए बदल के नियम, अब नहीं मिलेगा एमपी कोटा। एक एमपी अधिकतम 10 छात्रों की सिफारिश कर सकता था। मतलब 10 छात्रों का एडमिशन हो जाता था एमपी कोटा के थ्रू, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत पड़ती है, एक फ़ोटोग्राफ की जरूरत पड़ती है और आपका जन्म प्रमाण पत्र मतलब बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है उस टाइम जब आप फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा आपको निवास प्रमाण पत्र लगता है जब आपका लॉटरी में नाम आता है, आपका जन्म प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ, ये सब लगते हैं आपके एडमिशन के वक्त। अगर आप कास्ट के थ्रू कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लगता है जिसको जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो ये कमेंट जरूर करना। और आपके मन में केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो भी कमेंट करना, हो सकता है उसको वीडियो दे दूँ या आपको बता दूँ। और जैसे केंद्रीय विद्यालय कोई नोटिफिकेशन आएगा एडमिशन से रिलेटेड मैं जरूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।